Hello everyone, this is Suman Mehta. Dear students, today we will start reading state parties. That means Rajya Dal, Rajya Stariye Dal. Other than these six parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. उन यहाँ पर बेटा 6 दिया हुआ है, इसको आप कट करके 8 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो है 8 राजनीतिक दल बन चुके हैं राष्ट्रीय स्तर के। तो उनके उन 8 राष्ट्रीय स्तर के दलों को छोड़कर जो बाकी मेजर पार्टीज हैं, यानी मुख्य दल हैं हमारे देश के अंदर मौजूद, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने राज्य स्तरीय दलों की संज्ञा दी है। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज रीजनल पार्टीज। इनको सामान्य रूप से हम क्षेत्रीय दल भी कह सकते हैं। येट दीज पार्टीज नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। हालांकि ये जो दल हैं, इन्हें ज़रूरत नहीं है क्षेत्रीय स्तर की पहचान की या फिर दृष्टिकोण की, क्योंकि हम इन सबको जानते हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज आर और ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स। हम ये भी जानते हैं कि इनमें से कुछ पार्टी तो ऐसी भी हैं जो भारतीय दलों के दल होने के साथ साथ वो सफल हुई हैं कुछ अलग अलग स्टेट्स में भी। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय दल, जनता दल, ये ऐसी कुछ दलों के नाम दिए जा रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनका एक राजनीतिक संगठन भी है और जिसका कई स्टेट्स के अंदर यानी कई राज्यों के अंदर उनकी ब्रांचेज भी हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर के दल होने के बावजूद भी क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में ऑल थ्रू आउट द इंडिया नहीं है। Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front and Mizo National Front are conscious about their state identity। और ये कुछ राज्य स्तर के दल ऐसे भी हैं जो अपने राज्य स्तर की पहचान यानी राज्य की पहचान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनको ये आगे उनके इंटरेस्ट को ये परस्यूट कर रहे हैं, मीन्स उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ फेमस जो हैं दल इस प्रकार हैं: बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और मिजो नेशनल फ्रंट यानी मिजो राष्ट्रीय मोर्चा। ये जो हैं अपने राज्य की पहचान को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड। हालांकि पिछले 3 डिकेड से यानी 3 दशकों से यानी 30 सालों से इन सभी राजनीतिक दलों के न केवल नंबरिंग में चेंज आया है, मीन्स इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ी है, बल्कि इनकी जो है एक ताकत भी बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं उसके साथ पावर भी या स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है काम करने की। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। इससे हमारा जो संसद है भारत की वो बहुत ज़्यादा विविधता वाली बन चुकी है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजोरिटी इन लोकसभा। कोई भी राष्ट्रीय दल लोकसभा में मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाता यानी बहुमत हासिल नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट उसका परिणाम यही होता है, द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज। तो फिर राष्ट्रीय दलों को क्या करना पड़ता है, राज्य दलों के साथ एक समझौता करना पड़ता है, हाथ मिलाना पड़ता है, अलायंस करना पड़ता है। सिंस 1996 से ही नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज गोट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोलिशन गवर्नमेंट। तो 1996 से ही हमारी भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। वो क्या है कि यहाँ पर कुछ राज्य दलों को, लगभग सभी राज्य स्तर के दलों को किसी न किसी राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला है या उसका एक पार्ट होने का मौका मिला है। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। इससे क्या हो गया है, हमारा जो संघीय व्यवस्था है, फेडरलिज्म है, इसको स्ट्रेंथन मिली है, मीन्स इसको मजबूती हासिल हुई है। एंड जो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी पहले से मजबूत हुई है। सी द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल्स ऑफ दीज पार्टीज। अगर आपको इन सभी राजनीतिक दलों का पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं हमारे देश के अंदर, तो आप इस मैप से पूरा इसको थ्रू आउट द स्टेट्स आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको ये पर्सनल लेवल पर करना है ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। ठीक है बेटा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हैं भारत में अकॉर्डिंग टू द 6 जनवरी 2007 इसमें दिया हुआ है। अगर आपके पास लेटेस्ट डाटा हो तो आप उसमें से उन पार्टीज़ को कर लेना। नेक्स्ट है बेटा, हमारे देश के अंदर कौन कौन सी चैलेंजेज ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं, यानी कौन कौन सी मुख्य समस्याओं का भारतीय राजनीतिक दलों को सामना करना पड़ रहा है।
तो यहाँ से रीड आउट करते हैं इसको। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमने देखा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल किस प्रकार से कार्य करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को सक्सेसफुल बनाते हैं। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये एक बहुत ही ईजीली विजिबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। सो इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी आम बात है कि जब विजिबल हैं तो आम जनता भी इन राजनीतिक दलों के सभी गलत कार्यों पर अपनी नज़र रखती है और उनको इसके लिए ब्लेम भी करती है, यानी उसके ऊपर दोषारोपण भी करती है कि किस राजनीतिक दल में क्या कमी है। All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. तो पूरे संसार में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग इन राजनीतिक दलों के कामों से जब खुश नहीं होते तो वो डिससेटिस्फैक्शन को शो करते हैं, यानी उससे असंतुष्टता जाहिर करते हैं कि हम इन राजनीतिक दलों से इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि इनमें ये कमियां पाए हैं। दिस इज़ इन द केस ऑफ आवर कंट्री टू। ये हमारे देश पर भी बात लागू होती है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स एरिया इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के कामकाज से संबंधित 4 मुख्य समस्याएं हैं जिनको भारतीय जनता द्वारा जो है जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यानी जिसकी निंदा की जा रही है, बुराई की जा रही है और अपना डिससेटिस्फैक्शन जाहिर किया जा रहा है, यानी असंतुष्टता वो व्यक्त कर रही है भारतीय जनता इन राजनीतिक दलों के इन कामकाजों के बारे में। कौन से हैं वो? पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेज इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इन राजनीतिक दलों को अगर ये चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक इनका करियर बना रहे और ये अच्छी इमेज पब्लिक के बीच में क्रिएट कर पाएँ, तो इनको इन समस्याओं को दूर करना होगा और ताकि वो लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण प्रभावी साधन के रूप में बने रहें। तो वो कौन से चैलेंजेज हैं अब हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो कि मैं आपको लाइव क्लास में समझा चुकी हूँ कि इन राजनीतिक दलों में क्या होता है, अंदरूनी लोकतंत्र की कमी होती है। वो क्या होती है? ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पूरे विश्व में राजनीतिक दलों के अंदर कुछ ही लीडर्स सारी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, सारे मेजर डिसीजन वो खुद लेते हैं जो कि टॉप पर होते हैं, यानी टॉप पर लीडर्स जो फ्यू नंबर ऑफ लीडर्स होते हैं वही मेजर डिसीजन ले पाते हैं, सारी पावर वो खुद यूज करते हैं। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। इन पार्टीज के पास अपना मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता, यानी सदस्य कितने हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितना फंड दे रहे हैं, वो सब कुछ भी इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, और अपनी व्यवस्था से संबंधित जो ये सभा करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, उसका रिकॉर्ड भी ये नहीं रखते हैं। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, और अमूमन क्या होता है कि ये नियमित रूप से अपने किसी मेजर डिसीजंस को लेने से रिगार्डिंग या इलेक्शन में कैंडिडेट सिलेक्ट करने से रिलेटेड कोई इंटरनल इलेक्शन भी नहीं करवाते जिसके बेसिस पर ये फाइनलाइज कर सकें कि किसको हमें इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए खड़ा करना है। Ordinary members of the party do not get sufficient information of what happens inside the party. आम जो सदस्य होता है इस दल का, उसे तो ये भी नहीं पता होता कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, या किसी भी प्रकार की सूचना उस तक नहीं पहुंच पाती जो कि उसकी पार्टी से रिगार्डिंग होती है। They do not have the means और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। ना तो उनके पास कोई साधन है, ना ही कोई संपर्क है जिसके जरिए वो पार्टी में लिए जाने वाले डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, यानी उन मुख्य फैसलों के ऊपर अपना भी बात रख पाएँ या उसको प्रभावित कर पाएँ। एज ए रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द पार्टी। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो मेजर लीडर्स होते हैं वही सारी पावर यूज कर जाते हैं और मेजर डिसीजन लेने लगते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से जो है उनकी जो लीडरशिप होती है वो डिसएग्री करने लगते हैं आम आदमी या पार्टी के दूसरे मेंबर्स। तो यहाँ पर बेटा एक रेफरेंस भी दिया गया एग्जाम्पल के बेसिस पर। ये नाम है बर्लुस्कोनी। ये प्राइम मिनिस्टर थे कभी इटली के, और इनका ये टॉप बिजनेसमैन भी थे इटली के। इन्होंने ये लीडर बने फोर्जा इटालिया नामक पार्टी के 1993 में, और इनकी अपनी कंपनी है, टीवी चैनल्स हैं इनके, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिशिंग कंपनी है उस टाइम की उनकी, और फुटबॉल क्लब भी है इनके नाम पर, और एक बैंक भी इन्होंने खोल रखा है। ये जो कार्टून है इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्शन में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे रहा और कैसे इन्होंने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो
इस रेफरेंस को मैंने क्यों बताया, आपको समझ जाना चाहिए था अब तक कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक वेरी इंपॉर्टेंट इन बिटवीन क्वेश्चन के रूप में इसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पर आप देखिएगा बेटा, सेकंड हमारा जो डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, वो पहले वाला जो हमारी चैलेंज है कि वो जो नीचे के लीडर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाते हैं और पार्टीज में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। क्या हो जाता है, आमतौर पर पार्टी की जो प्रिंसिपल्स होते हैं या पॉलिसीज होती हैं, नेता जो होते हैं, नीचे वाले नेता या फिर ऊपर वाले जो भी टॉप लीडर्स हैं, वो पॉलिसी जो पार्टी की प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, बल्कि अब लोग जो है पर्सनल लॉयल्टी को, यानी एक मेजर लीडर के प्रति अपनी वफादारी को साबित करने लगते हैं, यानी उसका फेवर करने लगते हैं कि इस लीडर ने ये डिसीजन लिया तो हम भी इसके साथ हैं। जबकि पार्टी का एजेंडा क्या है, पार्टी के प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सेकंड चैलेंज क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन जिसने किया उसी की फैमिली के मेंबर्स आगे चलकर उसके प्रेसिडेंट बनते रहते हैं और मेजर डिसीजन उनके थ्रू ही लिए जाते हैं, जो कि टॉप लीडर के रूप में बने हुए हैं उस फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग। ऑर्डिनरी वर्कर्स को यहाँ पर ऊपर वाली पोस्ट पर आने का मौका नहीं मिलता, ना तो उन्हें कोई पोजीशन दी जाती है और ना ही उन्हें कोई फेवर किया जाता है, ना ही उनके डिसीजंस को माना जाता है। टॉप पोजीशन पर जो लीडर्स होते हैं, जो किसी फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं, वो अनफेयर मींस यूज करके भी पार्टी में बार बार बने रहते हैं, और जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत पेनफुल थिंग है। और ये जो है इसकी वजह से जो नीचे वाले लीडर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका पब्लिक सपोर्ट है, वो उनको पोजीशन ऑफ पावर पार्टी में नहीं दिलवा पाता है, यानी वो अपने ही राजनीतिक दल में क्या कर नहीं ले पाते, एक पावरफुल पोजीशन नहीं ले पाते, लेकिन हालांकि वैसे जनता उन्हें खूब मानती है, उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी सालों का होता है, यानी उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा डेमोक्रेसी को भी नहीं मिल पाता। ये एक लैकिंग कही जा सकती है, यानी कमी कही जा सकती है राजनीतिक दलों की। तीसरा चैलेंज है, क्या है, मनी एंड मसल पावर का यूज। आपने अभी अभी समझा था इस चीज़ को कि ज़्यादातर जो राजनीतिक दल है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और मसल पावर यानी क्रिमिनल कनेक्शन रखते हैं ताकि वो इलेक्शन को विन कर सकें कि बाय हुक एंड क्रुक, और जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर प्रेशराइज होना पड़ता है रिच पीपल और कंपनीज के थ्रू या फिर क्रिमिनल्स के थ्रू उनको प्रेशराइज किया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि आम जनता के हितों की अवहेलना करके वो सिर्फ रिच पर्सन्स और कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने में लगे रहते हैं या क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। बेटा मैं आपको ये ब्रीफ में समझा रही क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से डिटेल दे चुकी हूँ। जो बच्चे लाइव क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बार अपील कर रही हूँ कि सभी के सभी बच्चे लाइव क्लासेस से जुड़ना शुरू करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लीनेंट हो चुके हैं। आपको लगता है कि वीडियो तो आपके पास पहुँच ही रही है तो आपको लाइव क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपको ये नहीं पता कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव क्लास और कितना इम्पैक्टफुल लाइव क्लासेज आजकल चल रही हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है अगर आप, बशर्ते कि आप उस लाइव क्लास में हों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा कि सभी के सभी अपने फ्रेंड सर्कल को इन्फॉर्म कीजिए कि वो लाइव क्लास लिए, उनको इंस्पायर कीजिए। फोर्थ चैलेंज हमारी डेमोक्रेसी का ये है बेटा कि ये मीनिंगफुल चॉइसेस वोटर्स को नहीं दे पाती हैं। मीनिंगफुल चॉइसेस मीन्स कि जो पहले वाले पार्टीज़ तो आज भी वही हैं, लेकिन पार्टीज़ क्या कर रही हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी स्ट्रेटजीज को कॉमन कर रही हैं, मींस एक दूसरे से मिलता जुलता बना रही हैं, जिसकी वजह से जो वोटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं या वो उनकी आइडियोलॉजी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, चेक नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो वोट कास्ट कर पाएँ किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी बेसिस पर। यानी सेम आइडियोलॉजी, सेम स्ट्रेटजीज की वजह से लोग भ्रमित हो जाते हैं और वो कंफ्यूज होकर वोट कास्ट कई बार करते हैं और कई बार नहीं भी करते। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया बेटा, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में है, जिनकी आइडियोलॉजी में बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। देखिए उनके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स तो सेम हैं, यानी मूलभूत जो पक्ष हैं किसी भी एक इश्यू से रिलेटेड वो तो सेम हैं, लेकिन उस पॉलिसीज़ को बनाना कैसे है और उसको इम्प्लीमेंट करना, इस बात में वो थोड़ा सा एक दूसरे से अंतर रखते हैं। यानी सिर्फ चेंज है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में और फ्रेमिंग में, लेकिन आइडियोलॉजी सेम है।
In our country too, the differences among all the major parties on the economic policies have reduced. हमारे देश में भी अगर हम बात करें तो जो जितनी भी मुख्य राजनीतिक दल हैं उनकी आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं बेटा, उसमें बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है। और दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। और जिनके पास अगर वो डिफरेंस नहीं रखते तो उन्हें अगले इलेक्शन में जीतने का जो है चांस नहीं मिल पाता, जिसको वो मेजोरिटी में प्रेफरेंस देते हैं। यानी राजनीतिक दल चुनाव जीतना ही एक मुख्य उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो इस वजह से वो सेम आइडियोलॉजी सेम जो है स्ट्रेटजीज यूज करने लगते हैं, सेम इश्यूज़ को वो रेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि जितने भी वोटर्स हैं बेटा वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते उनकी तरफ, और मेजोरिटी बेसिस पर वोट कास्ट उनको नहीं हो पाते हैं। तो ये थे कुछ मेजर चैलेंजेज जो आपको मैंने एक्सप्लेन किए। अभी बेटा मैंने बताया था हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, पार्टीज़ को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेज पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म्ड। इन चैलेंजेज को दूर करने के लिए जो कि अभी अभी आपको डिस्क्राइब किए गए हैं, उनको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, राजनीतिक दलों को सुधारा जाना चाहिए। और राजनीतिक दल कैसे सुधारे जा सकते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टीज आर विलिंग टू रिफॉर्म देमसेल्व्स? नो। इफ़ दे आर विलिंग, अगर वो विलिंग हैं, वट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, तो अगर वो विलिंग है अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, तो फिर कौन सी चीज़ उनको रिफॉर्म करने से रोकती है। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, और अगर वो विलिंग नहीं है, तो इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, क्या प्रेशराइज करके इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है, यानी इनमें इनकी कार्यशैली को सुधारा जा सकता है। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, पूरे संसार के जो नागरिक हैं वो इस चीज़ को इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, एक आसान क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर दिया जा सके। इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता ही होते हैं जो किसी भी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों तक अपनी पहुंच बनाते हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम, लोग उनको बदल सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा। इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर वो भी अपने आप को रिफॉर्म नहीं करना चाहते, सुधार नहीं करना चाहते, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज, तो फिर कोई और उन्हें कैसे चेंज लाने के लिए मजबूर कर सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, जिसके जरिए राजनीतिक दलों और उनके राजनेताओं को हम सुधार सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम बेटा इसका आंसर मैं आपको दूंगी अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।